की ओर से समस्त नागरिकों की ओर से आपका हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे ग्राम भालापुर में केसरी रामचरित मानस महायज्ञ का 17वां वर्ष है। आज इस कार्यक्रम का चौथे दिन है। इसी कड़ी में मैं हमारे प्रभा दीदी जी का स्वागत के लिए मैं श्रीमती फूलबाई साहू जी से निवेदन करूंगा, आप आए और देवी जी का स्वागत करें। साहू पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भालापुर, आपसे भी निवेदन है आप आए और हमारी दीदी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती साधना साहू, आप मुझसे भी निवेदन आप आए। जिसका मैं नाम लेते जा रहा हूँ कृपया करके आप लोग सीख रहे हैं मंच में और दीदी जी का स्वागत करते जाएं। श्रीमती साधना साहू मालगुजार भालापुर ताराचंद साहू, श्री तिलेश्वरी साहू जी मुख्य यजमान, श्रीमती चंद्रिका साहू जी सुवासीन, श्रीमती कमला साहू जी, आप हैं हमारे बड़े भैया श्री तिलकराम साहू जी की धर्मपत्नी पूर्व सरपंच, आपसे भी निवेदन आप आए और हमारे बीच में विराजमान दीदी जी का स्वागत करें। श्रीमती चमेली साहू, श्रीमती बद्रा साहू, श्रीमती गोपिका साहू धरतीमा से, आपसे भी निवेदन आप आए और हमारे बीच में दीदी जी का स्वागत करें। श्रीमती बदी साहू, कुमारी पायल साहू देवरी से हैं आप, आपसे भी निवेदन आप आए। श्रीमती राजकुमारी साहू पूर्व पंच, श्रीमती महत्री साहू पूर्व पंच रामरतन साहू, आपसे भी निवेदन। श्रीमती कलिंद्री साहू कान्हरपुर, आपसे भी निवेदन आप आए। हमारी दीदी प्रभा जी का स्वागत करें। श्रीमती मधु साहू करूर, श्रीमती मनीषा साहू कोतरी, श्रीमती सुमित्रा साहू, श्रीमती संपति साहू प्रेमलाल, श्रीमती लता साहू रामकुमार, श्रीमती जानकी साहू मोहन, श्रीमती सीता साहू रामदत्त, श्रीमती कल्पना साहू प्रताप, श्रीमती चंद्राणी साहू नीलू, श्रीमती चित्ररेखा साहू हेतना, श्रीमती कलेश्वरी साहू बसंत, श्रीमती रूपवती साहू बिंदाराम, श्रीमती मिथिलेश साहू शत्रुघ्न। जिसका नाम लेते जा रहा हूँ कृपया करके आप लोग आए मंच के पास और अति शीघ्र स्वागत करें। हमारी दीदी जो झांसी से आई हुई हैं उनका सब लोग स्वागत करें बारी बारी से। श्रीमती गया साहू जदुराम, कुमारी प्राची साहू, श्रीमती सुनील साहू हेमंत, श्रीमती लीला साहू तुलसी मुकदम, श्रीमती चित्रानी साहू टीकाराम मुकदम, श्रीमती तारनी साहू बामपारा, श्रीमती गुप्तशेर साहू बिलासपुर, श्रीमती संगीता साहू पथर्रा, श्रीमती सरस्वती साहू पुराण, श्रीमती महेश्वरी साहू नादल, श्रीमती प्रेम कुमारी साहू पतंगा, श्रीमती जीत कुमारी साहू नवापारा। आप सभी लोगों से निवेदन है आप लोग सीख रहे हैं मंच पे हमारे दीदी जी का स्वागत करें। श्रीमती गीता साहू रणबोड़, आपसे भी निवेदन आप आए मंच में और स्वागत करें। श्रीमती गंगो साहू झांकी, श्रीमती लता साहू निवासपुर, आपसे भी निवेदन आप शीघ्र
और हमारे बीच में आप हैं राजेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी की सुपुत्री, विश्व प्रख्यात श्रीमती सहोदरत और रुचरा। आपसे निवेदन आप आए मंच पे, दीदी जी का स्वागत करें। सबका सभी लोगों का स्वागत करें। श्री टी.एस. बाबा जी, नहीं आइए आप। आराधना शर्मा देवी जी के स्वागत के लिए मैं प्रीति साहू से निवेदन करूंगा, आप आए और आराधना शर्मा जी का स्वागत करें। देवी आराधना शर्मा जी का। नूतन साहू आपसे भी निवेदन आता है पंच में, और देवी जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को यहीं पे विराम देते हुए आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है उनसे मैं मंच सौंपता हूँ। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारं वन्दे वाणी विनायको सीतानाथ समारम्भां श्री रामानंदार्य मध्यमा भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। हर हर अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बनालय भूत भावन भगवान शंकर आदि शक्ति जगदम्बा महारानी एवं श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत वल्लभ श्री हनुमान जी महाराज की कृपामयी भावमयी उपस्थिति, जगत गुरु पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की भावमयी उपस्थिति एवं हमारे पूज्य पिताश्री की कृपामयी वात्सल्यमयी करुणामयी भावमयी उपस्थिति, इन सबके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ भालापुर में आने का सुंदर सौभाग्य मिला। ये होता है चाहे जितनी देर हो जाए कथा में, और कोई कहे कि अब सीधे कथा ही हो जाए, संकीर्तन की क्या जरूरत है। तो जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा मन जो यहाँ वहाँ लगा हुआ हो, तो जो भगवान नाम स्मरण किया जाता है तो मन कहीं भी लगा हो, दौड़ करके जहाँ राम नाम दिया जा रहा है वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन बड़ी प्रेम से और भाव से
तदुपरांत हम लोग श्री राम कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता, इसके बाद न कोई निभा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सार गुरु उपदेश का है यह, सार गुरु उपदेश का है यह, जीवन धन राजेश का है यह, जीवन धन राजेश का है यह, सार गुरु उपदेश का है यह, जीवन धन राजेश का है यह, प्रेमन बन जा राम गुलाम, प्रेमन बनु जा राम गुलाम। जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया बोले श्री हनुमान जी महाराज की। तो जिसके लिए यहाँ बैठने वाले चाहे वहाँ बैठने वाले जो परेशान है, किसके लिए? बोले सबके पास सब है, आनंद में है, रुपया है, पैसा है, घर है, संपदा है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, नातेदार रिश्तेदार सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी सम्मेलन की क्या जरूरत? राम कथा सुनने की क्या जरूरत या राम कथा कहने की क्या जरूरत? तो बोले इसी के लिए जन्म गयो हरि भगति बिन, इसी के लिए बार बार सुना जा रहा है, बार बार याद किया जा रहा है, बार बार स्मरण किया जा रहा है। लेकिन महाराज मनु तो एक ही बार समझे और एक बार में गए वन में तपस्या के लिए, और हम लोग क्षमा चाहती हूँ, एक बार नहीं बार बार सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद होता क्या है? महाराज श्री बड़ी सुंदर बात विनोद में सुनाते थे कि एक बार एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा एक वृद्ध आदमी को देख करके, जिनसे घर नहीं छूट रहा था, भजन नहीं हो रहा था, तो उनको देख करके उन बाबा जी ने कहा
उनका नाती घूमते हुए आया, उसने आकर कहा बाबा बाबा बाबा। यहाँ भी बोलते होंगे ना बाबा नाती। तो कहा कि बाबा बाबा। तो जो संत जी बैठे थे बोले अब तो थोड़ा समझ लो। क्यों? बोले इस शुद्ध तोतली बोली पर अब तो थोड़ा शर्माओ। छोटा सा बच्चा कहने लगा तुमसे, इस शुद्ध तोतली बोली पर अब तो थोड़ा शर्माओ। अब नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा बन जाओ। और जैसे ही कहा तो बोले महाराज अब मन पक्का हो गया, सब कुछ छोड़ देंगे और ये माल की भी छोड़ देंगे, बेटे को सौंप देंगे और हम भी आप ही के साथ रहेंगे। तो महाराज संत जी को भी प्रतीक्षा हो गई कि अब आएंगे अब आएंगे। लेकिन हुआ क्या? बोले 2 दिन बीत गए, सत्संगी जो कह रहे थे आएंगे वे नहीं दिखाई दिए। तो वे नहीं दिखाई दिए तो संत जी उनके घर पहुंचे। बोले तुम आए नहीं, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले महाराज हम तो आ ही रहे थे बाबा होने। लेकिन क्या हुआ? बोले बेटे का बेटा जैसे ही कहता है बाबा बाबा तो मन होता है कि बैरागी हो जाए। लेकिन उसी दिन हमारी बेटी आ गई और बेटी का बेटा आया तो उसने आते ही साथ कहा नाना नाना नाना। तो बोले जितना भी मन बना था वह पूरा मन बिगड़ गया। फिर लगा कि नहीं नहीं थोड़ा और घर गृहस्थी में रहा जाए, ये भजन बाद में देखा जाए। तो महाराज ऐसे जीवन बीत रहा, जन्म गयो हरि भगति बिनु। लेकिन महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने देर नहीं लगाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं बरबस राज सुतहि तब दीना। बरबस राज सुतहि तब दीना। नारी समेत गगन बन कीना। नारी समेत चले गए, प्राण छूट गए, शरीर जला है, लेकिन चाबी बोले हम खोलो। क्यों? क्योंकि छूट ही नहीं रहा है। और ये छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि घर छोड़कर बाबा जी हो जाओ। सीधी सी बात है तुम मन से असंग हो जाओ। जनक जी तो नहीं गए घर छोड़कर, घर बैठे ही भगवान मिल गए। क्यों? बोले वह असंग है, मन से सब में रहे, सबन से न्यारा। और यहाँ पर महाराज मनु को जाना पड़ा। क्यों? बोले मन से असंगता नहीं हो रही है। तो ये अपने ऊपर है, खुद देख लो कि हमारी जनक जी वाली स्थिति है कि महाराज मनु वाली स्थिति है। जिस स्थिति में हो वह हम ही देख सकते हैं। और भगवत प्राप्ति के लिए चलना चाहिए, क्योंकि जन्म केवल केवल भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। नहीं तो जितनी चीजें हम लोग कर रहे हैं, जितनी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, यह एक साधारण मनुष्य भी प्राप्त करता है, यह एक पशु भी कर लेता है। लेकिन यह भक्ति सबके बस की नहीं है। यह भक्ति करने के लिए ही यह मनुष्य जीवन मिला है। कभी आपने विचार करके देखा क्यों कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा? आप विचार करके देखो, तुलसीदास जी अगर चाहते तो मनुष्य तो इतने दुबले पतले छोटे छोटे, तो सबसे बड़ा कौन दिखता? विशालकाय। तो तुलसीदास जी लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, लिख सकते थे कि नहीं?
लेकिन नहीं लिखा। क्यों? उसका कारण केवल इतना है कि यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, यह केवल और केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। तो इसको सुनने के बाद जरा जागो, और जागने के बाद जैसे प्रभु इच्छा हो वैसे संतों के साथ में रहकर भगवान की गुणगान करो, जैसे कि महाराज मनु और महारानी शत्रुपा करते हैं। आहा, बड़े प्रेम से और भाव से गाते हैं। अरे मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम जप लो घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम जप लो घड़ी घड़ी। सिर हिला रहे हैं और कह रहे दीदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह जीवन भगवान के भजन के लिए मिला, लेकिन करते क्या है? नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का कभी न करता, बातें करता, बड़ी बड़ी जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम जप लो घड़ी घड़ी। भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति राम नाम जपने से राज्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, बात बनेगी सब बिगड़ी, हाँ बात बनेगी सब बिगड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। सफल जिंदगी, जन राजेश सफल जिंदगी, जन राजेश सफल जिंदगी, जन राजेश सफल जिंदगी, जुगल चरण जो आन बड़ी, हाँ जुगल
घड़ी घड़ी सीताराम जपो घड़ी घड़ी मन राधे श्याम जपो घड़ी 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 जपो घड़ी घड़ी। जीवन सुंदर बनता है भगवत भजन से। नहीं तो महाराज कितना भी कुछ मिल जाए, भांति भांति भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में ग्राम मिले, धाम मिले, स्वेस और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। भगवत कृपा आवश्यक है, भगवत कृपा। और यहाँ पर वह कृपा महाराज मनु महारानी शत्रुपा के ऊपर हुई है। संत महात्मा के द्वारा भगवत कथा श्रवण करते हैं, जिससे मन को विश्राम मिला। रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। मन को विश्राम मिला कब? बोले जब भाव से सुना, प्रेम से सुना, और जब मन को विश्राम मिला। तो एक दिन संत महात्माओं से प्रश्न किया, बोले महाराज जिन प्रभु की कथा इतनी सुंदर है, तो मेरे मन में भाव आता है कि वह प्रभु कितने सुंदर होंगे। तो बोले उनका दर्शन होता है? महात्मा बोले हाँ हाँ अवश्य दर्शन होता है भगवान का। तो महाराज कहाँ होता है दर्शन, कहाँ जाना पड़ेगा इनको खोजने के लिए? तो यहाँ पर महात्माओं ने कहा कि तुम्हें भगवान को खोजने कहीं नहीं जाना है। क्यों? खोजने जाओगे मिलेंगे नहीं। कारण? बोले कोई एक स्थान निश्चित हो तब तो मिले। भगवान कहाँ है? बोले कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। एक कवि ने कहा कि भगवान को पाने का कोई माप तोल है, कोई सीमा है कि कहाँ मिलेगी। भगवान को पाने के लिए मंदिर चले जाएं, या भगवान को पाने के लिए सत्संग में बैठ जाएं, या भगवान को पाने के लिए अंतर्मुखी हो जाएं। क्या करें जिससे भगवान मिले? तो उस कवि ने कहा कि वह यहाँ तक है या वहाँ तक है, वह यहाँ तक है या वहाँ तक है, असर उनका वहाँ तक है, नजर जिसकी जहाँ तक है। भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, बस भगवान को भजते रहो, भजते रहो, भजते रहो। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर होगी और भगवान का सामीप्य तुमको अनुभव होने लग जाएगा। और यही संत महात्माओं ने महाराज मनु और महारानी शत्रुपा से कहा कि कुछ नहीं करना है, एक ही काम करो। क्या? 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाभ। बड़े प्रेम से और भाव से भजन किया है, और जब भजन कर रहे हैं ऐसा मन मगन हो गया श्री राम जी के नाम में, राम जी की धुन में, तो भगवान ने परीक्षा ली और भेजा किसको? स्वयं भगवान आ गए भजन देखकर। बोले नहीं, भेज दिया किसको? बोले विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। यहाँ पर प्रसन्न होकर के कौन आए? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। मांग लो, मांग लो, मांग लो कुछ हमसे, हम प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो महाराज मनु बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? ब्रह्मा विष्णु महेश को मना कर रहे हो? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज। तो फिर भजन क्यों कर रहे हो? चाहते क्या हो? महाराज मनु कहते हैं प्रभु जिन परमात्मा ने आपको हमको सबको बनाया है, मैं तो उन सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम के दर्शन चाहता हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और जब भगवान ने इतना सुन लिया, हम लोगों के बुलाने पर भगवान क्यों नहीं आते? उसका कारण जानते हो? शिकायत कितनी भी करो लेकिन ईमानदारी से बताना।
चाहे मातृ शक्ति हो, चाहे भाई बंधु हो। भगवान को हम लोग भजते हैं तो क्या भगवान को पाने के लिए? हाँ, क्यों भजते हैं? हे प्रभु, हमारी बिटिया की शादी अच्छे से हो जाए, हम इतना जाप करेंगे, उसके बाद इतना दान करेंगे, ऐसे यज्ञ कराएंगे, क्यों? ये काम पूरा कर दो। तो बताओ, भगवान पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हुआ, हमने उसका दान कर दिया और जो कार्य है वह कर दिए। दूसरी तरफ, हे प्रभु, विवाह तो अच्छे से हो गया, बेटी के घर बेटा हो जाए तो बड़ी कृपा, तब हम ये कराएंगे, भागवत कर देंगे, राम कथा कर देंगे। भगवान ने वह भी पूरा कर दिया। और फिर शिकायत क्या करते हैं? अरे दीदी, आप तो कहती हो भजने से भगवान मिलते हैं, हमें तो नहीं मिले। तो भगवान भी कहते होंगे कि हाय रे झूठे, आज तक तुमने हमें बुलाया, अगर तुमने भजन करते हुए यह कहा होता कि हे प्रभु, हे ठाकुर, हे राघव, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको चाहता हूँ, तो ईमानदारी से कहती हूँ कि अगर इस भाव से भगवान को भजते तो निश्चित रूप से भगवान भी तुम्हारे पास होते, उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो जो मांगा वही वही पूरा हुआ। और महाराज मनु ने आज मांग लिया कि प्रभु, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं? बोले हम तो केवल आपको चाहते हैं। और जैसे ही सुना तो भगवान प्रसन्न हो गए। कारण, बोले भगवान भक्त की परीक्षा लेते, एक हाथ में भगवान की माया है और एक हाथ में भगवान के भक्ति है। तो जैसे कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को खेल में लगा दे और घर का काम करने लग जाए, तो कब तक काम करती? बोले बच्चा रो नहीं रहा तब तक काम निपटा लिया जाए, है ना? तो फिर क्या होता? बोले बच्चा जोर जोर से रोने लगे तो माँ जानती है कि बच्चे का प्रिय खिलौना इसको दे दो तो ये रोएगा नहीं। लेकिन वो खिलौना प्राप्त करने के बाद भी अगर बच्चा चुप नहीं हो रहा है तो माँ समझ जाती है कि अब तो इसको गोद में ही उठाना पड़ेगा, तभी ये चुप होगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी जानते हैं जीव भजता रहता है और माया रूपी खिलौने भगवान जीव के सामने फेंकते रहते हैं, हम उसको पाकर संतुष्ट होते रहते हैं। और जिस दिन जीव कहता है कि प्रभु, हमें कोई खिलौना नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपकी गोद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, भगवान तभी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। और महाराज मनु ने भी वही किया कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम तो आपको चाहते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु सर्वा के दास निज जान, प्रभु सर्वा के दास निज जान, हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो। महाराज मनु ने जैसे ही सुना तो मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। और जैसे ही कानों में मधुर मधुर आवाज पड़ी तो लगा जिनकी वाणी इतनी मधुर है, कितनी सुंदर है, वो कितने सुंदर होंगे। तो आंख खोल के देखा तो सामने कोई नहीं दिखाई दिया। और जब कोई नहीं दिखाई दिया तो पूछा, महाराज जो मांग रहे पहले वही दे दो।
क्या चाहते हो दर्शन? भगवान बोले हमारा कोई रूप है ही नहीं। तो बोले महाराज ये जो कथाएं लिखी गई ये सब झूठी हैं क्या? भगवान कहते नहीं नहीं, कथाएं भी बिल्कुल सच्ची हैं, हमारा दर्शन होता है भक्तों को। तो फिर आप कह रहे हैं जब रूप नहीं है तो दर्शन कैसे होता है? भगवान कहते हैं सीधी सी बात, मेरा कोई स्वरूप नहीं है, कण कण में बसता हूँ, लेकिन कभी कोई भक्त भाव से प्रेम से कोई आकार बनाकर कल्पना करके मुझे पुकारता है, मैं उसी स्वरूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दे देता हूँ। और जैसे ही सुना तो तुम भी कोई रूप बता दो। अब महाराज में लोग कहते हैं हमने देखा ही नहीं तो रूप कौन सा बताएं, लेकिन याद आ गया कि कथा में सुना जरूर है। और कथा में सुना क्या? जो स्वरूप बस शिव धन्य कौशला धन्य की गई धन सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य की गई धन सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, मीठी पोतरी रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम
रजधानी लागे मोहि मीठो मीठो तुझको पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जी की किला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जी को पानी लागे। और यहाँ पर रहने वाले संत महात्मा भाव में भरे रहते हैं। वृंदावन का तो खूब सुनाया लोगों ने, अरे महाराज रिक्शे में बैठ कर जाओ, आते जाते सब राधे 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 बोलते हैं। तो हमारे अयोध्या में ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, पूज्य पिताश्री लिख रहे हैं, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में टोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहि मीठो मीठो सरजू की को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे मोहि मीठो सरजू को पानी लागे। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहि मीठो सरजू को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहि मीठो सरजू को पानी लागे। मोहि मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहि मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। और संकीर्तन के बाद आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे। राम राम आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज